नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा। रविवार को एजेंसी ने उन्हें शराब नीति केस में 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने और जांच में सहयोग न करने के आरोप में हुई है। सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें एक केंद्रीय एजेंसी ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो अभी भी जेल में हैं। शराब नीति में सीबीआई की पूछताछ के दौरान आबकारी विभाग के एक आईएएस अफसर ने सिसोदिया का नाम लिया था। अफसर ने कहा सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनवाई थी जिससे सरकार को मुनाफा ना हो, व्यापारियों को मोटा फायदा हो। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहां तक पहुंचाया है। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी। मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। हम आपके साथ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार रहती है। आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली आज टीवी भी चला रहे हैं, इसको आपको और सबको और दिल्ली के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूं, जितनी जरूरत है। शिक्षा मंत्री संघर्ष खूब मन लगा के पढ़ना। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। खूब मन लगा के पढ़ना। माता पिता को परेशान मत करना। पढ़ाई से जी मत चुराना, अच्छे से पास होना। अगर मुझे ये पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है
तो अगर मेरे को वहाँ पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। आपके आदेश को मानेगा। तो बच्चों बिल्कुल पढ़ाई मेहनत से करनी है। मेरे जेल जाने पे भी स्कूलों का नाम नीचे नहीं करना, अपने माँ बाप का नाम नीचे नहीं करना, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। मैं जानता हूँ आप कभी नहीं चाहोगे कि मुझे ये पता चले कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की या माँ बाप की बात नहीं मान रहे और मैं खाना छोड़ दूं। मुझे तकलीफ नहीं देना चाहोगे आप लोग। तो ये बात मेरी बच्चों से। एक बात मैं दिल्ली के लोकप्रिय और आप सबके नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूं। मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु हैं राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है मुझको। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत। मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे। पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। देश के एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते, और आप ही के भाईचारे से एक पत्रकार होते हुए अपना सारा कैरियर छोड़कर आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर मनीष सिसोदिया जी को आज इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया है। मैं कहूँगा ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं है, लाखों बच्चों के भविष्य की और उनकी उच्च शिक्षा की अवमानना है। क्योंकि स्कूलों में अक्सर लिखा रहता है, अगर आप छोटों के लिए स्कूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन स्कूल बनाने वाले को जेल भेजना ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ही हो सकता है। वो नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो, वो नहीं चाहते कि देश के लोग, युवा उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो देश में ही लें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पढ़ गए वो सोचने लगेंगे तो जो हमारा नफरत का एजेंडा है उसको समझने लगेंगे, फिर हमें वोट कौन डालेगा। तो इसलिए आज जो मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है झूठे केस में, सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम। और ये अकेला मनीष जी को नहीं, पूरे देश में कोई भी देश के लिए बोलेगा, कोई भी
इनके खिलाफ तो अगर एक कोई किसी कॉमेडियन ने कमेंट कर दिया था उसको भी पकड़ लिया था। तो मतलब ये नहीं चाहते कि हमारी मर्जी के बिना कुछ हो। लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। हमारा देश एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। लेकिन ऐसा करके बीजेपी जो है वो डराना चाहती है, हमारी टीम को तोड़ना चाहती है कि ये इनकी टीम आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी बन गई है। ये गुजरात में भी गए, वहाँ 13% वोट लेके आए। ये पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं। अंदर किसको होना चाहिए था? अंदर होना चाहिए था जो LIC खा गए, जो बैंकों का पैसा खा गए, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अंदर उनको जाना चाहिए था। लेकिन वो खुले में घूम रहे हैं और जहाज़ों में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। और देश में स्कूल खोलने वालों को और दिल्ली का बजट 24,000 करोड़ से 72-75,000 करोड़ तक लेके जाने वालों को, देश की दिल्ली की तरक्की कराने वालों को कह रहे हैं जेल में भेजेंगे। तो ये बहुत ही कायरतापूर्ण कदम है। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हमारी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली है, रामलीला ग्राउंड से निकली है। हम किसी और पार्टी से निकाले हुए या छोड़कर आए हुए वो वैसे पॉलिटिशियनों की पार्टी नहीं है। हम लोग अलग अलग फील्ड से आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मनीष जी बहुत बड़े पत्रकार थे, मैं एक फेमस आर्टिस्ट था, कोई वकील था, कोई हम में से कोई टीचर था, तो कोई सोशल वर्कर था। तो आम आदमी पार्टी में हर समाज का हर वर्ग है। तो इसका जबरदस्त हम विरोध भी करेंगे। लेकिन डरा लें जितना इन्होंने डराना है, बाज उतना ही ऊपर उड़ता है जितनी हवा। दिल्ली में पढ़ने वाले, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों को और उनके माता पिताओं को कहना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर अफसोस मत करना, गर्व करना। यह अफसोस की बात नहीं है, गर्व की बात है। क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करता है तब तब उस जुल्म से लोहा लेने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए जेल जाना पड़ता है। जब भारत देश को आजाद कराने की बात हुई, गोरे अंग्रेजों से भारत देश को बचाने की बात हुई, तब हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्योछावर करा, महीनों सालों जेल रहे। वैसे ही आज ये काले अंग्रेज जो सत्ता पे काबिज हैं, इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए और उन्हें इस सत्ता के नशे में चूर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अफसोस मत करना मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर, गर्व करना मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने पर। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहता हूं कि लगातार आप लोग आरोप लगाते आए हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 10,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, क्या इस बात का भी एहसास है आप लोगों को? ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति कमा ली, रिश्वत ले ली। यह पैसा कहां गया? ईडी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके बैंक लॉकर पे रेड करी, उनके पैतृक गांव पे रेड करी, उनके दोस्त रिश्तेदारों के सारे ठिकानों पे रेड करी, सारी संपत्ति खंगाल के देख ली। एक नया पैसा भाजपा की जांच एजेंसियों को नहीं मिला, एक नया पैसा। क्योंकि ये सारे आरोप सरासर फर्जी, झूठे और फैब्रिकेटेड हैं। मकसद बस इतना ही है कि कुछ भी करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो और अरविंद केजरीवाल जी के पास जितने लोग हैं उन सारे लोगों को एक एक करके जेल में डालो। यह घोटाला क्या है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से।
ये घोटाला कुछ नहीं है, ये घोटाला सिर्फ बीजेपी के मन का घोटाला है। ये बीजेपी के लोगों का मन की बीमारी है, जिसके चलते आज वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कई दर्जनों रेड हुई, लगातार जांच हुई, लेकिन रत्ती भर सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन एजेंसियों को नहीं मिला, क्योंकि सबूत है ही नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये फर्जी आरोप लगाकर, फैब्रिकेट कर कर इस पूरे केस को आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ऐसा कौन सा घोटालेबाज है इस दुनिया का, ऐसा कौन सा रिश्वतखोर है इस दुनिया का, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है इस दुनिया का, जो 10,000 करोड़ कमाता है लेकिन रोज सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूल की इमारतें देखने जाता है, स्कूल दुरुस्त कराने जाता है, क्लासरूम में डेस्क लगवाता है बच्चों के हाथ। और इसी मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 1 साल पहले आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से सारे देश को बताया था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और कुछ दिनों बाद आपने देखा सत्येंद्र जैन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने कहा कि अब टारगेट पे मनीष सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं, सरकार में दूसरे नंबर के नेता हैं। लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी बिना बात झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आज आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आदेश पर आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है झूठा है और हास्यास्पद है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। कोई एजेंसी आज संविधान और कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही। जो स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा हो रहा है। एक समय था जब एजेंसी कानून के हिसाब से चला करती थी। पार्टियों में प्रकोष्ठ होते हैं, महिला प्रकोष्ठ, यूथ विंग। आज ये सारी की सारी एजेंसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सेबी, सब की सब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बन के रह गए हैं। इनको कानून से कोई लेना देना नहीं। ये तारीख 26 फरवरी 2023, ये तारीख भारत के इतिहास में एक काले अक्षर के तौर पे लिखा जाएगा। ये वो तारीख है जब भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने दिल्ली के बच्चों को एक उम्मीद दी, जिसने दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया, जिसने देश के बच्चों को एक उम्मीद दी कि गरीब होने के बावजूद उन्हें एक सुनहरा भविष्य मिल सकता है। क्या कसूर है मनीष सिसोदिया का? उनका कसूर है कि वो रोज सुबह 6 बजे उठ के दिल्ली के सरकारी स्कूल पहुंच जाते हैं। उनका ये कसूर है कि वो अपना 25% बजट शिक्षा को देते हैं। उनका ये कसूर है कि वो हर साल सैकड़ों बच्चों को IIT JEE भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कभी आसान नहीं होता और उसमें गंभीरता और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। The fight against corruption needs a lot of seriousness and of course a lot of maturity. पार्टी कहीं न कहीं अपनी शिक्षा नीति, अपने स्कूल, इनके विषयों को सामने लाकर मनीष सिसोदिया की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रश्न उठता है, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने शराब का घोटाला किया या नहीं किया? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज दिल्ली में बच्चा बच्चा यह जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है,
हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर के कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, इस बात की आशंका तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को कल से थी। मेरा मानना यह है कि उन लोगों को डर नहीं लगता जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, लेकिन जिन्होंने किया होता है ना, उनको डर लगा होता है, उनको आशंका होती है। और जिस प्रकार से उनका डर दिखा रहा था, वो दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ जो करी है, उनकी गिरफ्तारी होगी। मुझे लगता है कि कानून अपने तहत काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि कानून के तहत ही सत्येंद्र जैन को आज 8 महीने से जेल हुई है। इसी कानून के तहत पिछली 4 बार से विजय नायर की बेल रिजेक्ट हो रही है। इसलिए इधर उधर की बात मत करो। जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई थी, तो ये पॉलिसी क्यों बदली? 2% से 12% कमीशन क्यों किया गया होलसेल का? और जो चीजें सामने आई हैं कि आपने बिफोर जीओएम के रखने से पहले ही आपने वो पॉलिसी व्यापारी लोगों को आपने दे दी थी। 45 फोन आपने चेंज किए, इन बात का जवाब दे दीजिए। और बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। सबको पता है, पूरा देश को पता है कि घोटाला हुआ है, और घोटाले के अंदर जिस प्रकार से चीजें सामने आई, मनीष सिसोदिया और उनकी जो पूरा गैंग है, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे वो समीर मंद्रू हो, इन सब के मिलके इन्होंने घोटाला किया था। इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आज सीबीआई ने देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया को बेकसूर गिरफ्तार किया है। ये तानाशाही का अंत भारत की जनता जरूर करेगी। आज मोदी जी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले भारत के भविष्य के भी दोषी बन गए हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा ने तय किया है, कल सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यालय रोहतक के अंदर उस ऑफिस का घेराव करेगी। हरियाणा की आम आदमी पार्टी के सभी जाबाज कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, कल 11 बजे रोहतक पहुंचे। जय हिंद। तो इसी बड़ी खबर पर दिल्ली से राजीव तिवारी और चंडीगढ़ से अमनप्रीत कौर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, दिल्ली में क्या हलचल है? क्योंकि जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, पहले 8 घंटे की पूछताछ की गई, उसके बाद में रात को कहीं ना कहीं 7 बजे करीब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि ये बताया गया कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दिए। फिलहाल रोक रहा हूं मैं आपको। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया बिना किसी सबूत के किया, राजनीतिक कारणों से किया। चलिए ठीक है, आपने हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर रखा है। 1-2 लोग छोड़ दें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त केंद्र सरकार ने पुलिस के माध्यम से कैद कर रखी है। संजय सिंह गिरफ्तार हैं, गोपाल राय मंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो गिरफ्तार हैं। आदिल संगठन देखते हैं दिल्ली का पूरा, वो गिरफ्तार है। हमारे आधा दर्जन विधायक और करीब 1 दर्जन पार्षद गिरफ्तार हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं संगठन के, वो गिरफ्तार हैं। हमारे लोकसभा के इंचार्ज जो हैं वो गिरफ्तार हैं, और कल दोपहर से वो अब तक गिरफ्तार हैं। कहा जा रहा है डिटेन किया गया है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, किस धारा के अंदर आप पूरे दिन और पूरी रात डिटेन कर सकते हैं? अभी जो है वो 24 घंटे पूरे हो गए, 12 बजे हो जाएंगे। क्या पुलिस 12 बजे उन्हें छोड़ने वाली है? नहीं छोड़ने वाली। पुलिस उसके बाद उनको कोर्ट में पेश करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा उनको, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पुलिस दिखा चुकी है। मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं। आप क्या समझते हैं? आप दिल्ली के एक मंत्री को, जो खुद चल भी नहीं सकते, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनको एक
फिजिकल प्रॉब्लम है, सब लोग जानते हैं गोपाल राय जी को। आपने उनको पूरे रात थाने के अंदर बिठा रखा है और आप कह रहे हैं कि डिटेन है। ऐसे कोई डिटेंशन होती है? आप मुझे बता दीजिए, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्री कभी डिटेन हुआ है? 1 घंटे के लिए भी हुआ है? सीधा सीधा गिरफ्तारी है और सीधा केंद्र सरकार के कहने पे पुलिस ने सारी लीडरशिप को जो है इस वक्त गिरफ्तार कर रखा है। आम आदमी पार्टी आज देश भर में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी मुख्यालय पे आप लोग प्रदर्शन करेंगे 12 बजे। देखिए, आज हमारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन दोपहर 12 बजे रखा गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सीबीआई ईडी कुछ नहीं है। जो सब कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हो रहा है। वही लोग हैं जो बताते हैं कि आज इसको गिरफ्तार करना है, आज इसके ऊपर झूठा मुकदमा करना है, आज इन लोगों को पकड़ना है। और हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री बीती रात मिलने गए मनीष सिसोदिया के परिजनों से, आप भी वहाँ पे थे, आप लोग भी गए बाद में। सीएम ने कहा कि एक तरह से इंटेंशनल कार्रवाई है, इंटेंशन के तहत की जा रही है और उनके अलावा बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले। देखिए, ये बात हम लोग बता ही रहे हैं। 10 महीने से सीबीआई जांच कर रही है। सारी की सारी फाइल्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ सीबीआई के कब्जे में है। क्या कोई एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सीबीआई ने आज तक पेश किया? एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी को बताया जा रहा है। 2 वापस अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और सीधी जानकारी आपको उनसे लेकर बताते हैं कि क्या इस वक्त दिल्ली में चल रहा है और चंडीगढ़ में क्या हालात हैं, क्या हलचल है चंडीगढ़ में। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं और अमनप्रीत कौर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से विरोध का ऐलान किया है और आह्वान किया है, दिल्ली में क्या कुछ हलचल है राजीव? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की कल शाम रात को लगभग 6 से 7 बजे करीब जो गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो अब सड़कों पर उतरने नजर वाली है। यहाँ पर बात करें 12 बजे करीब जो है भाजपा मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो अब प्रदर्शन करेंगे और यहाँ तक कि ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जांच एजेंसी के द्वारा कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया या फिर कहें कि संजय सिंह और गोपाल राय को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार जांच एजेंसियों का मिस यूज कर रही है। इसको लेकर प्रदर्शन जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। लगातार कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के जो कार्यकर्ता है वो आज कहीं ना कहीं आरटीओ पर इकट्ठा होंगे। 12 बजे कहीं प्रदर्शन किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर ही है, क्योंकि आबकारी नीति के अंदर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है वो आमने सामने आ चुकी है। लगातार कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ तक की जो आबकारी नीति थी वो गलत तरीके से लेके आई गई थी, उसके अंदर गिरफ्तारी की गई है। मगर अभी तक जो गिरफ्तारी का सही वजह है वो सबके सामने दोनों तरफों से नहीं रखी जा रही है, क्योंकि आबकारी नीति को लेकर लगातार कहीं ना कहीं घोटाला बताया जा रहा था। वो घोटाला किस तरीके से हुआ ना तो ये भाजपा बता पा रही है, ना ही सीबीआई की तरफ से ऐसे तो बड़े सबूत जो है वो जनता के सामने पेश किए गए। मगर आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी और उनकी जो गिरफ्तारी है वो कितने दिनों के लिए होगी उस पर कहीं ना कहीं जो खुलासा होता हुआ नजर आएगा। मगर प्रदर्शन जो है वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से आज किया जाएगा। जी राजीव, अभी सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको हम सुन रहे थे। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और जिस तरह से संजय सिंह को डिटेन करके रखा हुआ है वो दरअसल डिटेन नहीं किया हुआ, गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि 24 घंटे करीब करीब पूरे होने को आ रहे हैं। उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? पर बात करें, कल जब मनीष सिसोदिया सीबीआई कार्यालय पहुंचे थे तो उसके बाहर यानी कि सीबीआई कार्यालय के बाहर जो है वो संजय सिंह और यहाँ तक कि गोपाल राय और यहाँ तक कि तमाम जो कार्यकर्ता थे, विधायक थे, जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे, उनको डिटैच किया गया था। पुलिस की तरफ से यही जानकारी दी गई थी कि उनको डिटैच किया गया है और कुछ समय पश्चात उनको छोड़ दिया जाएगा। मगर जब थाने के अंदर उनको ले जाया गया उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं जो उनकी गिरफ्तारी थी वो उसके अंदर समय बढ़ता नजर आया और अब लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अब उनको भी शायद चार्जशीट या फिर कहे FIR दर्ज करके उनको भी कोर्ट के अंदर शायद पेश किया जाएगा। मगर जो गिरफ्तारी उनकी हुई है यानी संजय सिंह की और गोपाल राय की, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं एक तो मनीष सिसोदिया को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास और सीधी जानकारी आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर चल रहा है। चंडीगढ़ से अमन हमारे साथ जुड़ी हैं। अमन, चंडीगढ़ में क्या हलचल है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे 12 बजे के करीब जो ये प्रदर्शन चंडीगढ़ में रखा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मनीष सिसोदिया के जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उनको 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की तरफ से, जिसके विरोध में आज जो कि 37 जो बीजेपी पंजाब दफ्तर उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि अभी की हलचल की बात की जाए तो आपको बताना चाहेंगे क्योंकि 12 बजे के करीब का प्रोग्राम है, लेकिन बैरिकेडिंग अभी थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले भी इसी तरीके के कुछ मामले को लेकर जिस अडानी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से 37 का जो घेराव किया गया था, तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से काफी पानी की बौछारें जो बरसाई गई थी जितने भी वहां पे आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे थे। तो आज पूरे पंजाब को इस तरीके का मैसेज जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और सबको चंडीगढ़ यानी कि दिल्ली चंडीगढ़ की हेडक्वार्टर जो 37 में बनाया गया है भाजपा का दफ्तर, उस पर बुलाया गया है और 12 बजे के करीब ये प्रोग्राम जो शुरू किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे इस विरोध प्रदर्शन में कई कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलए के साथ साथ समर्थक भी जो आम आदमी पार्टी के वो बढ़ चढ़ के जो 37 में पहुंचेंगे और 12 बजे के करीब ये प्रोग्राम जो यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर लीडरशिप की बात की जाए तो क्योंकि पंजाब में दूर दूर दरारों में वो लोग रहते हैं, यानी कि दूर दूर जगहों पे रहते हैं, तो वहां से लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। 12 बजे का समय दिया गया है हालांकि प्रदर्शन का, क्योंकि सारे जो देश में जहां जहां आम आदमी पार्टी है वहां पे हर किसी की पुलिस उनकी तरफ से जो एक मैसेज किया गया है कि सभी को पहुंच के भाजपा कार्यालयों का जो विरोध प्रदर्शन करना, उसका घेराव करना, उसी के तहत आज चंडीगढ़ में 12 बजे के करीब ये प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। चंडीगढ़ पुलिस ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, अगर चंडीगढ़ पुलिस की बात की जाए तो जो 37 का जो रूट है क्योंकि वो मेन रूट पड़ता है जो चंडीगढ़ और जो मोहाली को कनेक्ट करता है, तो उस पूरे रूट को वो जो उन्होंने रूट डाइवर्ट कर दिया, वहाँ पे बैरिकेडिंग अभी थोड़ी ही देर में वहाँ पे बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी जाएगी। बैरिकेडिंग जब की जाएगी क्योंकि बीजेपी दफ्तर और से थोड़ा दूर पड़ जाता है चौक जहाँ पे वो प्रदर्शन शुरू किया जाता है, तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी दफ्तर है उसको पूरा कवर अप करके वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी जाए ताकि किसी भी तरीके से कोई समर्थक वहां न पहुंच सके। लेकिन समर्थकों ने साफ कर दिया है कि आज वो बीजेपी दफ्तर का घेराव कर ही छोड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अमन जानकारी देने के लिए। इंदुकान जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदुकान जी, लगातार जिस तरह से 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये अंदेशा जता दिया था कि गिरफ्तारी रविवार को सिसोदिया की हो जाएगी, और जब कल सिसोदिया अपने घर से निकले तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा कि आज सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बात का पहले से अंदाजा था कि सीबीआई क्या कार्रवाई करने वाली है। नमस्कार आशीष जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आम आदमी पार्टी को आज नहीं, जब पहली राउंड में ही बातचीत के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था सिसोदिया जी को गुजरात चुनाव के आसपास जी, उस समय ही आशंका थी। और अगर आपको याद होगा तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो ट्वीट कर दिया था कि सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है जी, जिस समय पूछताछ चल रही थी, देर तक पूछताछ चली थी जी, और आपको याद होगा कि गिरफ्तारी नहीं हुई थी उस दौरान जी। तो इसमें रणनीति भी हो सकती है और जैसा आरोप लगाते हैं आपके लोग, और ये एक जो एजेंसियों का कामकाज का अपना तरीका है उसका हिस्सा भी हो सकता है जी। देखिए, जैसा माना जाता है सीबीआई ने और इसके पहले ईडी ने कई बार कहा है कि जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत या पूरे सारे साक्ष्य नहीं एकत्रित होते तब तक हम किसी पर गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करते हैं जी। एक बहुत बड़ी बात यह है कि कल जब गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया जी की, तो तमाम आम आदमी पार्टी के नेतागण लगातार उनकी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, सुशासन, इनकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक्साइज नीति पे कोई चर्चा कोई नहीं कर रहा है जी। तो जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है उस पे चुप्पी बड़ा संदिग्ध लगती है जी। और एक बात और आप देखें कि 10,000 करोड़ रुपए के आरोप लगा रहे हैं आप आम आदमी पार्टी के लोग की, आरोप लगाया गया है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए जी, लेकिन 1 रुपया भी उनके यहाँ से बरामद नहीं हुआ है जी। मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूँ कि इस ढंग के घोटालों में कैश की बरामदगी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए 2G घोटाला हुआ था, कोलगेट हुआ था, क्या कहीं से कैश बरामदगी हुई? उसमें नीतिगत घोटाले हुए थे जिसमें
जो सीएजी ने कहा था कि किस तरह से कोल घोटाले में 1,86,000 करोड़ का टेंटेटिव घोटाला हुआ था जी। और उसके बाद आपको याद होगा कि जब कोयले की खदानों की नीलामी हुई नए सिरे से, सुप्रीम कोर्ट ने जब सब कैंसिल कर दिया जी। तो शुरुआती सिर्फ 39 खदानों की नीलामी में सेंट्रल गवर्नमेंट को 2,39,000 करोड़ रुपए मिले थे। जबकि उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिदम्बरम जी और कपिल सिब्बल ने कहा था ये परसेप्शनल लॉस है और झूठ बोलते हैं सीएजी और बीजेपी के लोग जी। अब आते हैं, देखिए ये लोग खुद आपके लोग भी आरोप लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि अडानी से मिली भगत से हजारों लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है जी। तो अगर घोटाले का आरोप लगाकर कहते हैं कि कैश नहीं मिल रहा है तो कैश मिलना जरूरी है घोटाला साबित करने के लिए, तो अडानी के मामले में भी कैश मिलना चाहिए, बताना चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों की यहाँ कैश है। एक लास्ट बात कहूंगा आशीष जी, कल से तमाम जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आम आदमी पार्टी के लोगों के जो बयान आ रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया है। देखिए जब सीबीआई और ईडी ने जांच की तो उन लोगों ने सख्त इस तरह के तमाम साक्ष्य सामने रखे कि 31 मई 2001 को एक व्हाट्सएप चैट आया जिसमें जो पॉलिसी थी एक्साइज की वो चैट बाद में बरामद किया था सीबीआई ने तमाम क्योंकि इस वक्त दिल्ली के मंत्री गोपाल राय कुछ कह रहे हैं, वो आप दर्शकों को सुनवाना है पहले। इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। बस। जी इंदुकांत जी, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं है। जो व्हाट्सएप चैट सीबीआई और ईडी के लोगों ने पब्लिक डोमेन में दिया, बताया कि 31 मई 2021 को ही ये पॉलिसी लोगों को पता चल चुकी थी, जबकि इसको जब लागू किया गया वो था 5 जुलाई को इसको जाहिर किया गया। तो उनका सवाल था कि आखिर ये 35-36 दिन पहले जो प्राइवेट पार्टीज थी उनको आपकी पॉलिसी की जानकारी कैसे हुई। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि जो 36 लोग मेन इसमें एक्यूज्ड हैं उन्होंने 170 मोबाइल फोन्स का उपयोग किया और मैक्सिमम नष्ट कर दिए गए। तो अगर इसमें कहीं घोटाला नहीं था तो क्यों नष्ट किया गया, कैसे नष्ट किया गया। हम आप जो भी कितने भी अच्छे लोग कितने भी बड़े लोग हों अपना एक साल में 17 बार 14 बार मोबाइल फोन तो नहीं बदलते, और बदलते भी है तो नष्ट नहीं कर देते हैं। स्वयं सिसोदिया जी पे जो जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक साल के अंदर अपने 4 मोबाइल नंबर पर 14 डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, इससे कोई भी बात कहीं से नहीं आ रही है। तो अगर तर्क सही है और लगता है कि जो अमित चोपड़ा और जो जिस ढंग के नायर साहब की बातें आ रही हैं ये गलत हैं, तो इन पे तर्कों से बात आम आदमी पार्टी को सबके सामने रखना चाहिए, जिससे जनता को पता चले कि उनके साथ केंद्र सरकार और एजेंसियां नाइंसाफी करने की कोशिश कर रही है। इंदुकांत जी, एक अहम प्रश्न ये भी है कि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आज भी अगर आप इस बात को ध्यान देंगे कि आम आदमी पार्टी सीबीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन नहीं कर रही कार्रवाई के खिलाफ, बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अभी भी जो सौरभ भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वो ये कह रहे थे कि ये सब कंट्रोल जो है वो बीजेपी कार्यालय से चल रही हैं चीजें। देखिए आशीष जी, वास्तव में आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी है इसको राजनीतिक लड़ाई के तौर पर भी लड़ रही है। आपको याद होगा कि जी आपको याद होगा कि जब सत्येंद्र जैन के मामला और उनके जेल में जो उनके साथ उनका आवभगत हो रही थी, वो सारी वीडियो क्लिपिंग्स बाहर आई, तो उन्होंने वो उसका डिनायल नहीं किया कि ऐसा उन्होंने नहीं दुरुपयोग किया। उन्होंने इस पे सवाल उठाया कि ये क्लिपिंग्स कैसे आई और बीजेपी की एथिकलिटी पे उन्होंने आरोप लगाया, अटैक किया। आपने देखा कल से जब से सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है तब से तमाम आम आदमी पार्टी के, चाहे मार्लेना जी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे संजय सिंह जी हो, सभी ने क्या कहा कि हम इनको राजनीतिक तौर पर भाजपा को इस मामले में ये उनके लिए ताबूत का एक तरह से अंतिम कील साबित होगा और उनको हराएंगे और उनको सत्ता से बाहर करेंगे, और ये काम आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। आप देखिए वो शब्दावली, और कोई पार्टी, राहुल गांधी और इन लोगों को, यहाँ तक उन्होंने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो हल्के में लेते हैं लोग, उनको तो निपट लेंगे, लेकिन उनको पता है
कि सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से नहीं निपट सकते हैं। तो ये जो है इसको इस बयान से ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक तौर पर लड़ेगी और राजनीतिक तौर पे लड़कर इसको एक मुद्दा बनाएगी राष्ट्रीय स्तर पे। और अगर वो साबित होता है कि निर्दोष है मनीष सिसोदिया तो निश्चित तौर पे इसका फायदा भी राष्ट्रीय तौर पे आम आदमी पार्टी को होगा। जी ठीक है। प्रशांत जी, जिस तरह से लगातार भाजपा ये सवाल उठा रही है कि एक्साइज नीति पर चुप्पी क्यों, क्या कहेंगे? आशीष जी, सर्वप्रथम मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज भारतवर्ष के अमर शहीद महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करना चाहूंगा। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि भाजपा के जो सवाल हैं कि आबकारी नीति पर आम आदमी पार्टी कुछ क्यों नहीं कह रही है, तो मैं आपको सवाल भी बताऊंगा, उनके जवाब भी बताऊंगा जी। इनका पहला आरोप है कि सबूत नष्ट किए हैं जी, जबकि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और कोर्ट में सीबीआई अब तक कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई है जी। ये आपको पता है, चार्जशीट 2 बार दाखिल हो चुकी है, सिसोदिया जी का नाम नहीं आया। पहला इनका आरोप जी। दूसरा इनका आरोप है कि मनीष सिसोदिया जी ने जो है कॉपरेट नहीं किया जी। आप देखिए मनीष सिसोदिया जी को पिछले साल से अब तक कितने बार उनके होम टाउन को खंगाला गया, उनके गांव तक जाते हैं, उनकी ऑफिसेस की छानबीन करते हैं जी। उनके घर पे छापे डालते हैं, उनका लॉकर चेक कर लेते हैं जी। ये कॉपरेट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? जी। आप दिन रात एक व्यक्ति को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन सामने वाला बड़े प्यार से हंस करके आपके जुल्म को, आपकी तानाशाही, आपकी गुंडागर्दी को झेल रहा है। इससे ज्यादा कॉपरेट कौन करेगा? जी। तीसरा इनका जो एक आरोप है वो ये है, जो सबसे खास आरोप है, कि अगर शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली गई? जी। इसका जवाब भी दूंगा मैं। आप बताइए कि जो भी नीतियां बनती हैं फाइनल उस पर स्टैंप या मोहर अप्रूवल एलजी साहब का लगता है। तो आम आदमी पार्टी तो आज भी कहती है कि हमारी जो पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन एलजी के आदेश से अधिकारियों ने जब इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो मजबूरन पार्टी को वापस लेना पड़ा। उसके अलावा हमारे पास चारा क्या था? भाई एलजी की पावर आप समझ रहे हैं? अगर एक सरकारी अस्पताल में जो दिल्ली सरकार के अंडर है, अगर कोई अधिकारी या कोई डॉक्टर या कोई कर्मचारी वहां अच्छा काम नहीं करता है तो उसको ट्रांसफर करने का, उस पर एक्शन लेने तक का अधिकार जो है मुख्यमंत्री जी को नहीं है दिल्ली के, जब तक एलजी न चाहे। तो आप समझिए कि ये किस स्तर तक आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। उपराज्यपाल ने जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से जो दादागिरी गुंडागर्दी की अभी एमसीडी के मेयर के चुनाव में, आप समझिए 84 दिन तक मेयर नहीं चुनने दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार यही आज चर्चा हो रही है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, आम आदमी पार्टी लगातार उस पर सवाल उठा रही है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर प्रदीप सिंह जी बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? आवाज मिल रही है प्रदीप जी आपको? सर, जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के अस्तित्व में आई, अब वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है जी। बिना आग के धुआं नहीं होता और सीबीआई गिरफ्तार करे बिना सबूतों के, बिना किसी तथ्य के, ऐसा हो नहीं सकता जी। तो आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन करे, आवाज उठाए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारतवर्ष की जनता, हमारे देश की जनता ये समझ चुकी है कि इनके चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे जो आवाज मिल रही है प्रदीप जी आपको? ठीक है, प्रशांत जी के पास आऊंगा। प्रशांत जी, एक चीज और, गोपाल राय साहब जिस तरह से कल पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए थे, हालांकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की, लेकिन संजय सिंह वाली स्थिति भी अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ये आरोप लगा रहे थे कि गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई अभी तक पुलिस की तरफ से। आपके पास क्या जानकारी है?
सौरभ भारद्वाज जी सहित तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जिसमें संजय सिंह जी शामिल हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। और आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन इसके खिलाफ, मोदी जी की दादागिरी के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, हर जगह हम जोरदार अपनी आवाज उठाने वाले हैं। तो मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि संजय सिंह जी के साथ बहुत सारे नेता अभी भी गिरफ्तारी में हैं, उनको छोड़ा नहीं गया है अभी तक, जो मेरे पास सूचना है। अब मैं अपनी बात कर रहा था कि सीबीआई के अस्तित्व पर सवाल सिर्फ मैंने ही नहीं, कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है कि सीबीआई सिर्फ अभी आप देखिए, जब बीबीसी ने मोदी जी के खिलाफ एक जो सीरीज चलाई, तो इनको याद आता है इनकम टैक्स को, इनकी सीबीआई को, कि वहां छापा डाल दो। उससे पहले इनको याद नहीं आता। और फिर याद करिए मोदी जी का, जब मोदी जी एक बार ये कह रहे थे कि बीबीसी को देख करके लगता है कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है, यानी बीबीसी के न्यूज पर तब मोदी जी को भरोसा था, लेकिन जैसे ही इनके अस्तित्व पर, जैसे ही इनके कारनामों पर सवाल उठने लगता है, ये उनके ऊपर सीबीआई डाल देते हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी, सौरभ भारद्वाज, न जाने इतने कितने इन नेताओं से मोदी जी को ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि इनके पूरे कैबिनेट में एक मंत्री ऐसा नहीं है जिसका नाम जनता को उसके कामों से याद हो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि एचआरडी मिनिस्टर कौन है, क्योंकि अगर उसने इतने अच्छे कारनामे किए होते तो मुझे ये याददाश्त यादगार की जरूरत नहीं पड़ती, याद दिमाग लगाने की कि कौन है, वो खुद ब खुद मेरी जुबान पर होता। लेकिन अगर आप इस देश में कहीं भी ये पूछ लीजिए, इस देश में वर्तमान में सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री कौन है, तो बच्चे भी बता देंगे कि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाने का काम किया है। सरकारी स्कूलों की हालत को जो बदतर थी उसको बदल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। यहाँ तक कि अमेरिका से डेलीगेशंस आता है या डेनमार्क से या कहीं से भी आते हैं, वो लोग देखना चाहते हैं कि दिल्ली में किस तरह के स्कूल है। तो जिस शिक्षा मंत्री को मोदी जी को बुलाकर शाबाशी देनी चाहिए थी, जिसको मुझे लगता है भारत रत्न दे देना चाहिए था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाकर बार बार सीबीआई से टॉर्चर करा के और अंत में बिना सबूतों के जबरदस्ती आप गिरफ्तार करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपके मन में डर बैठ गया है और आप राजनीतिक द्वेष भावना के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जबरदस्ती अत्याचार कर रहे हैं। और आप ये गिरफ्तारी जो मनीष सिसोदिया जी की हुई है, इस बारे में बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, और यही हुआ था सत्येंद्र जैन जी के मामले में कि जब कई बार पूछताछ करने के बाद आप सबूत पेश नहीं कर पाती है सीबीआई, तो ये कौन सी दादागिरी है कि आप जबरदस्ती उठा लो किसी को। तो इसीलिए तो हमने कहा था कि सिसोदिया जी की गिरफ्तारी होगी। जवाब दे देते हैं प्रदीप जी, जवाब दे दीजिए। जी देखिए, मैं थोड़ी आवाज इनकी कम आ रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से विज्ञापन अपना शुरू किए हुए थे। ठीक है, इतने ही अच्छे हैं, इतने ही बुरे हैं, तो सत्येंद्र जैन को अब तक न्यायालय से जमानत क्यों नहीं मिली? इस देश में संविधान चलता है, कानून चलता है, आप जो कहें वही सही, ऐसा थोड़ी होगा। अब बैठ के कथा सुनाने बैठ गए और सुनाते रहे कथा, सबसे अच्छा ये, सबसे अच्छा वो। सत्येंद्र जैन को अब तक जमानत क्यों नहीं मिली? और 165 फोन सिम प्रयोग किए गए, तोड़े गए। ये पूरे शराब व्यवसाय में जो ये लोग लगे हुए थे, इनकी पूरी कैबिनेट जो शराब व्यवसाय में लगी हुई थी, असंवैधानिक शराब व्यवसाय में लगी थी, उसी का खामियाजा है। देश की जनता को आप कितनी दिन तक मूर्ख बना सकते हैं? अब वो दिन लद गए कि आप मूर्ख बनाते रहो और देश की जनता आपको मान लेगी। जो अवसर आपको दिया था, आपने जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज उसी का फल है। नहीं तो अनेक अगर कहीं होता तो जनता सड़कों पे आ जाती। आप बताइए कौन इनके लिए परेशान हो रहा है सिवाय इनके नेताओं के, या जो उन हैंड इन ग्लव्स हैं, जो इस संलिप्तता में, जो अनैतिक शराब के धंधे में पकड़े गए हैं, उसमें इनके साथ कौन है और सिवाय मंत्रियों के? आप बार बार मखौल बनाएंगे जनता के किए हुए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि पूरी कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है, आपको नहीं लगता इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है आपकी पार्टी को? बात कहना चाहूंगा आशीष जी, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर ने रश्मरथी लिखा, जिसके जरिए भगवान कृष्ण ने चेतावनी दी दुर्योधन को, जो सत्ता के मद में चूर था। आज वो दुर्योधन नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके लिए कुछ बहुत दो चार लाइनें कहना चाहूंगा
कि जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अदानी का घोटाला छुपाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने सीबीआई, ईडी, आईटी तोताओं से झूठे आरोप लगवाकर जो किसी अन्य के पास हाँ हाँ भ्रष्ट मोदी जेल में भेज मुझे। ठीक है, तो ये हाल हो गया है। मोदी जी आज दुर्योधन बन चुके हैं महाभारत के, और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुझसे आगे ना निकल जाए कहीं आम आदमी पार्टी। आज अरविंद केजरीवाल जो है मोदी जी के राजनीतिक काल बनकर के उभरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल मोदी जी के सपनों में आते हैं दिन रात। ये जनता को मूर्ख ठीक है प्रशांत जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, सपनों में आते मुझे हैं, प्रदीप जी फाइनल कमेंट दीजिए अपना 30 सेकंड में जल्दी से। ठीक है प्रशांत जी, रुक जाइए, अब मोदी जी से भ्रष्ट देखिए आपको पूरा मौका दे दिया है, रुक जाइए प्रशांत जी। जी प्रदीप जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए। सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की है, कई अवसर दिया, सब कुछ किया। ये पूछते थे ना वो पैसा कहाँ गया, तो उसका जवाब है वो पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हो गया। ठीक है, इसलिए वो पैसा कहीं नहीं दिख रहा है, न लॉकर में न ऑफिस में। लेकिन अब जब सारे तार खुल चुके हैं, बखिया उधर चुकी है, सारे जो हाथ पर हाथ धरे हुए साथ दे रहे थे वो सब जब प्रदर्शित हो चुका है, उनके नकाब उतर चुके हैं, तो इनका काम है विलाप करना। ये करे विलाप और जनता जवाब देगी अपने मत द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।